राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, देख लेंगे, तू काम कर। मीना ने सेथ हरिकिशन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सेथ बड़े आदमी थे। उनके पास छोटे लोगों की बातों के लिए वक्त नहीं था। अरे, एक मजदूर की लड़की है, इसे क्या पता इलेक्ट्रिकल का, काम करने दो। मीना ने घर आकर बाबा को बताया। बाबा चुप रहे, बस आंखें बंद करके बैठ गए। वो रात अजीब थी। बाबा नंद किशोर सो रहे थे और सपने में उन्होंने देखा आग, फैक्ट्री जल रही थी, लपटें थीं, धुआं था, मजदूर भाग रहे थे और बीच में मीना थी, खड़ी थी। उसका चेहरा था वही चेहरा जो बचपन से देखते आए थे। बाबा की नींद टूट गई। रात के 2 बज रहे थे, ठंड थी। वो उठ बैठे, माला हाथ में ली, लेकिन नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने मीना से कहा, बेटा तूने जो देखा था वो तार, उसकी फोटो खींच ले। मीना ने हैरानी से देखा, क्यों बाबा? बस खींच ले, मेरी बात मान। मीना ने अगले दिन मौका देखकर फोन निकाला और उस तार की, उस जगह की जहां वायरिंग उखड़ी थी, जहां तारें आपस में लग रही थीं, फोटोज खींच लीं। डेट और टाइम उन फोटोज में थे। बाबा ने फोटोज देखी, सिर हिलाया, रख इन्हें संभाल कर। और फिर वो सुबह आई। बाबा रोज की तरह पेड़ के नीचे बैठे थे। सेठ हरिकिशन की गाड़ी आई। वो उतरे, अंदर जाने लगे। बाबा उठे। पहली बार 3 साल में वो अपनी जगह से उठे। मालिक जी। सेठ रुके, मुड़कर देखा, क्या है? एक बात कहनी थी। बाबा की आवाज शांत थी, धीमी थी। इस फैक्ट्री में 3 दिन के अंदर आग लगेगी। सेठ ने एक पल देखा, फिर हंसे। सिक्योरिटी वाले भी मुस्कुराए। ड्राइवर ने मुंह फेर लिया। अच्छा, सेठ ने कहा, और अगर सच निकला तो जो चाहे दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने हाथ जोड़े। बस फैक्ट्री की वायरिंग एक बार जांचवा लीजिए। सेठ ने हंसते हुए कहा, ठीक है बाबा, अगर 3 दिन में आग लगी तो मेरी सारी दौलत तुम्हारी, और अगर नहीं लगी तो यहां से हमेशा के लिए हट जाओ। डील? बाबा ने हाथ जोड़े। जैसी आपकी मर्जी। सेठ अंदर चले गए। सिक्योरिटी वाले हंस रहे थे। पेड़ के नीचे बाबा वापस बैठ गए, आंखें बंद कर लीं। 3 दिन बाद की रात। आसमान में बादल थे। फैक्ट्री बंद थी, रात की शिफ्ट नहीं थी। और रात के 11 बजे फैक्ट्री से धुआं उठा। रात के 11 बजे पहले धुआं उठा, फिर लपटें। फैक्ट्री के पास रहने वाले लोग सबसे पहले जागे। किसी ने चिल्लाया, किसी ने फोन किया। 10 मिनट में फायर ब्रिगेड आई। आधे घंटे में आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक पैकेजिंग हॉल का हिस्सा जल चुका था। वही हिस्सा जहां मीना ने वो तार देखी थी। सेठ हरिकिशन को रात को ही फोन आया। वो नींद में थे। खबर सुनकर उठे, कपड़े पहने, गाड़ी ली और फैक्ट्री पहुंचे। जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जली हुई दीवारें, टूटी खिड़कियां, बिखरा सामान, करोड़ों का नुकसान। और बीच में खड़े थे पुलिस इंस्पेक्टर महेश राव। सेठ जी, FIR दर्ज होगी, जांच होगी। सेठ ने चारों तरफ देखा।